नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर अपने यूट्यूब चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। तो आज हम कुछ जीके के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर लेवल के एग्ज़ाम्स हों। तो उन्हीं की आज हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे। एंड आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी कहाँ पर है? गंगटोक, सिक्किम। नंबर 2, कोहिमा, नागालैंड। 3, दीफू, असम। एंड 4th, जूनागढ़, गुजरात. So answer will be third, that is दीफू, असम. दीफू में है, असम में. असम में है और ये दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंचुरी कंटेनिंग हॉट वाटर स्प्रिंग एंड वाटरफॉल. ये बहुत ही पुरानी सेंचुरी है, जिसमें एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है और वाटरफॉल भी है. एंड दिस इज सराउंडेड बाय नैम्बोर सेंचुरी. और इसमें एक और चीज़ बहुत ही फेमस है इस गर्म पानी सेंचुरी की कि यहाँ पर ऑर्किड्स हैं. ऑर्किड जो है रेयरेस्ट स्पीशीज़ में आता है और 31 रेयर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स जो है यहाँ प्रेजेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 2, FFC स्टैंड्स फॉर. FFC का क्या मतलब है? फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, फॉरेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, नन ऑफ अबव. तो गेस करिए क्या आंसर होगा इसका. सो आंसर विल बी दैट इज 2, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन. फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन है इसका आंसर. दैट इज जो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन है 1975 में एस्टेब्लिश हुई थी. ये 1975 में 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी मुंबई में. एंड इट इज़ इंडियाज स्टेट फंडिंग बॉडी फॉर फिल्म्स. फिल्म्स के लिए फंडिंग का काम करती है ये. एंड इसको अब इसका नाम भी बदल दिया गया है. अब ये हो गया NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. एंड और क्या काम है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा. सिनेमा की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये फंडिंग करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है. देन क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन. जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पर है? सो ऑप्शंस आर हियर: मुंबई, बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद. इनमें से कहाँ पर है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी को NCL भी बोलते हैं और NCL है पुणे में. ये पुणे में प्रेजेंट है NCL, दैट इज इन पुणे. एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. एंड इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ PhD इन केमिकल साइंसेस. PhD इन केमिकल साइंसेस भी यहाँ अवेलेबल है. और एक इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ कि जो डॉक्टर कलाम अंजी रेड्डी हैं, फाउंडर ऑफ रेड्डी लेबोरेटरीज जो हैं, इनकी PhD भी यहीं से कंप्लीट हुई है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से. एंड ये जो NCL है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है, ये CSIR इसको कंट्रोल करता है. CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. उसके अंडर ये लेबोरेटरी आती है. ठीक है, क्लियर है आपको? देन क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स.
सीरियल्स की कल्टीवेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल कौन सी है? सो ऑप्शंस आर रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, black soil, alluvial soil. So answer will be that is alluvial soil. alluvial soil को जो है सबसे सुटेबल या सबसे उपजाऊ सॉइल भी बोला जाता है. दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड इट इज स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 43.4%. 43.4% एरिया में जो है एलुवियल सॉइल है एंड इट इज़ डिपॉजिटेड बाय सरफेस वाटर. पानी जब बहा के मिट्टी को ले जाता है तो उसके डिपॉजिट से जो सॉइल बनती है दैट इज़ एलुवियल सॉइल. और सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है ये? वाइडली स्प्रेड ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैली. जहाँ रिवर वैली होती है और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन्वेंटर ऑफ पेट्रोल कार. जो पेट्रोल कार है उसको किसने इन्वेंट किया है? सो ऑप्शंस आर कार्ल बेंज, फ्रैंकलिन, हैरिसन एंड कैरी. सो आंसर विल बी दैट इज कार्ल बेंज. जो कार्ल बेंज है कार्ल बेंज ने जो है पेट्रोल कार इन्वेंट की है. और कब की है? 1885 में. 1885 में उन्होंने पेट्रोल कार बनाई जो है. और जो 3 व्हील्ड व्हीकल है सबसे पहले उन्होंने 1885 में वो रजिस्टर करवाया था और उसके बाद फिर सक्सेसफुल पेट्रोल कार बनाई गई. एंड 29 जनवरी 1986 में ही वॉज अवॉर्डेड पेटेंट फॉर इट. सॉरी, not 1880, not 1918, सॉरी 1886 में उनको इसके लिए पेटेंट मिल गया. एंड दूसरा है रुडोल्फ डीजल. रुडोल्फ डीजल जो हैं इज सर्टिफाइड विद द और क्रेडिटेड फॉर इन्वेंशन ऑफ डीजल इंजन. जो रुडोल्फ डीजल थे उन्होंने डीजल इंजन की कार जो है वो बनाई सबसे पहले. सो इट्स क्लियर नाउ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच इज़ द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का इकलौता रेवरेन पोर्ट कौन सा है? रेवरेन पोर्ट कौन सा होता है? जो रिवर साइड पे, रिवर के किनारे, रिवर शोर पे जो बना होता है वो कौन है? तो इट इज़ द ओनली मेजर पोर्ट इन इंडिया. सो ऑप्शंस आर मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कोची पोर्ट, कोलकाता पोर्ट. सो क्या आंसर होगा इसका? दैट इज कोलकाता पोर्ट. कोलकाता पोर्ट जो है दैट इज द मेजर रिवराइन पोर्ट एंड इट इज situated along the Hooghly River. And it is also known as Diamond Harbour. एंड इंडिया में इस टाइम 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 205 माइनर पोर्ट्स हैं. ओके. एंड जो मुंबई पोर्ट है दिस इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया अलोंग वेस्टर्न कोस्ट. एंड जो पारादीप पोर्ट है दिस इज़ अलोंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा. ओडिशा जो है उसका पोर्ट जो है पारादीप पोर्ट. एंड कोची पोर्ट जो है वो कहाँ है? केरला में. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इन विच स्टेट इज द शरावती पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड. शरावती पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? सो ऑप्शंस आर हियर: महाराष्ट्र, कर्नाटका,
केरला, तमिलनाडु। सो कहाँ पर है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 2, दैट इज 2 में है, कर्नाटका में। एंड कहाँ से निकलता है ये रिवर, कहाँ से निकलती है? शरवती पावर प्रोजेक्ट जो है ये राइजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट, और शरवती रिवर है उस पे ये बना हुआ है शरवती पावर प्रोजेक्ट। एंड जो इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है दैट इज जोग फॉल्स, वो भी इसी रिवर पर है। एंड महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। सो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉफी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो ऑप्शंस आर हियर, मैसूर, कोलकाता, बेंगलुरु एंड कोचीन। सो आंसर विल बी दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में है जो कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु में अवेलेबल है, इस्टेब्लिश किया गया था बेंगलुरु में। एंड ये किया था 1942 में, 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 7, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 7 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। एंड जो कॉफ़ी बोर्ड है ये किसके कंट्रोल में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड दिस बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ 33 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, और इसके 5 रीजनल स्टेशंस हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड अ लॉ टू एबॉलिश द कस्टम ऑफ सती इन 1829? 1829 में कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया इंडिया से? सो ऑप्शंस आर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। सो आंसर विल बी, आंसर क्या होगा? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उन्होंने सती प्रथा को इंडिया से ख़त्म किया। और ये 1803 में ही वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास। 1803 में ये गवर्नर थे मद्रास के। और साथ में ये ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने अंडर जो चार्टर एक्ट था उसके अंडर इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, क्लियर? देन लास्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी एंड इंडस, इन तीनों में से चारों में से कौन सी है? तो आंसर विल बी गंगा। गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है एंड मोस्ट सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, एंड इट कवर्स 2525 kilometers distance in India, and followed by गोदावरी जो 1465 किलोमीटर रन करती है इंडिया में। और गंगा जो है उत्तराखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल स्टेट को कवर करती है। और गंगा की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन एंड गोमती, एंड इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गंगा सबसे बड़ी रिवर है और उसके बाद सेकंड आती है गोदावरी, सेकंड नंबर गोदावरी का है। सो
hope so all questions are clear and helpful for you all. So thank you so much. आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं. Thank you so much.